गर्मी में गांव की बिना बिजली की रात। अजी सब सो भी जाइए। और कितना टाइम लगाएंगे आप? मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे भाग्यवान, इस लैपटॉप ने मेरा दिमाग गर्म किया हुआ है। इतना स्लो चलता है और ऊपर से अब तो इसकी बैटरी भी ठप हो चुकी है। जब तक चार्जिंग पर न लगाओ तब तक चलता ही नहीं है, और चार्जिंग पर लगाकर काम करने से तो तुम्हें पता ही है लैपटॉप कैसे काम करता है। बड़ा स्लो काम कर रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। बस 10 मिनट और रुको। बस अब तो पता नहीं 10 मिनट कब होगी। मैं तो जा रही हूँ सोने। रोहन अपने रूम के स्टडी टेबल पर लैपटॉप में काम कर रहा था और पायल जैसे ही पीछे मुड़कर बिस्तर पर सोने के लिए जाती है तभी लाइट चली जाती है। रोहन का लैपटॉप बंद हो जाता है। अरे यार, अब लाइट क्यों चली गई? थोड़ा सा काम बचा था, दिमाग खराब हो रहा है। मैं भी अच्छा खासा सोने जा रही थी और अब भी लाइट चली गई। आजकल रोज रात को लाइट जा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। बाकी घरों में भी यही हाल था। इतनी गर्मी में हर रोज रात को लाइट पता नहीं क्यों भागने को लगी रहती है। अरे सच कहा, हमारे घर में तो इन्वर्टर भी नहीं है। लाइट चली जाती है तो वाईफाई का कनेक्शन भी चला जाता है। अब मैं रील कैसे देखूंगी? रील छोड़ो, यहाँ पर गर्मी के मारे हालत बहुत खराब हो रही है। वहीं पास के एक और घर में, हमारे घर में इन्वर्टर तो है लेकिन पंखा नहीं चला सकते, क्या फायदा, बस एक लाइट जल रही है। अरे हमारे इन्वर्टर की बैटरी पिछले 7 साल से चल रही है और अब ये भी खराब हो चुकी है, ज्यादा लोड ही नहीं ले सकती। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस बैठकर लाइट में एक दूसरे का मुंह देखें। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर थोड़ा सा टहल लेते हैं, कम से कम थोड़ा अच्छा लगेगा। गांव के अधिकतर लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं क्योंकि सबके घरों की लाइट चली गई थी और बहुत से घरों में इन्वर्टर भी नहीं था। अरे सरला, तुम्हारा इन्वर्टर होने का क्या ही फायदा जब वो गर्मी में काम ही नहीं आता। लाइट जलाकर भी क्या करना है, इतना तो लालटेन में रोशनी आ जाती है। सच कह रही हो, इस इन्वर्टर को उठाकर फेंकने का मन करता है। काम का न धम का, दुश्मन अनाज का। अरे बेचारी, इन्वर्टर में कौन सा अनाज सा खा लिया तुम्हारा? अभी सरला आग बबूला हो रही है। बस इतना गुस्सा ठीक नहीं, पहले ही इतनी गर्मी है। लेकिन आजकल रात को लाइट क्यों जाने लगी है? दूसरी तरफ बहुओं की मंडली होती है। कहीं खेतों में आग लगने का डर तो नहीं, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, अब तो फसल की कटाई का समय चल रहा है। अगर फसल में आग लगने के डर से लाइट को भगाना होता तो पिछले महीने भी जरूर इस तरह होता। ये कारण तो नहीं हो सकता। मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इस लाइट जाने की वजह से सब उड़ गई। अब रात के समय हम यहाँ पर टहल कर क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आंगन में ही जाकर सो जाते हैं। हाँ, हम भी छत पर बिस्तर लगाएंगे। गांव के बिना बिजली की रात बड़ी अलग होती है, सबका दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर टहलने के बाद सब वापस अपने घरों में चले जाते हैं और छत पर बिस्तर लगाने लगते हैं। कुछ घरों के लोग छत पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे तो कुछ आंगन में बिस्तर लगाकर सो रहे थे। पूरी रात गांव में बिजली नहीं आती और सुबह तकरीबन 3 बजे लाइट आती है। सुबह फिर से सब जल्दी उठकर अपना अपना काम करने लग जाते हैं। हाँ भाई, मैं भैंस को नदी में नहलाने जा रहा हूँ। आता हुआ इस बारे में सबसे बात कर लूंगा। हाँ, जरूर कर लेना। हर रोज रात को लाइट जाने से बड़ी मुसीबत हो जाती है। हरिया भैंसों को ले जाता है और उसके बाद वो अपनी नदी में उन्हें नहलाता है। नदी पर गांव के कुछ बच्चे और आदमी नहाने आए थे और कुछ लोग अपनी भैंसों को वहां पर नहला रहे थे। अरे हरिया भाई, क्या बात है? तुम तो आज गांव में बहुत दिनों बाद दिखे हो। अरे कुछ नहीं भाई, बस मुझे अब वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। मुझे भी वर्क फ्रॉम होम मिला था, लेकिन मैंने तो वर्क फ्रॉम होम को मना कर दिया। क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भाई, मेरा लैपटॉप एकदम ख़राब हो रखा है और चार्जिंग पर लगाने के साथ ही चलता है। उसकी बैटरी भी बोल गई, ऊपर से रात को बिजली चली जाती है और शाम को भी बिजली आती नहीं। आजकल तो सच में इस बिजली की वजह से कितनी परेशानी होती है। अरे अच्छा, ऐसी बात है। अरे आज मैं भी अपनी पत्नी से इस बारे में ही बात कर रहा था। तब मेरी पत्नी ने आइडिया दिया कि सुरेश भाई के पास चले जाओ, उनके घर पर हम अपने लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अरे तुम तो लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर लोगे, लेकिन मैं कैसे काम करूंगा? मेरे लैपटॉप की बैटरी खराब है, जब तक चार्जिंग पर लगेगा तभी तक चलेगा। अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सुरेश भाई कितने अच्छे हैं? तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रात के 10 बजे तक ही तो काम करना है। अगर तुम शाम को जल्दी काम करने बैठोगे तो तुम्हारा काम 8 बजे तक हो ही जाएगा। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया है। चलो ठीक है, हम आज ही शाम को उनके घर चलेंगे। सुबह तो सभी के घरों में लाइट आ जाती है। हर
कोई सुबह अपना सबमर्सिबल का पानी भर लेता है और अपने घरों के बाकी काम भी निपटा देता है। जल्दी जल्दी कपड़े को प्रेस कर लेती हूँ, 11 बजने वाले हैं और 11 बजे ही तो फिर से लाइट चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सुनीता के घर में, अरे ओ सुनीता बहू, इधर आ तो जरा। सीमा बाहर आंगन में गर्मी में काम करके पसीने से लथपथ होकर आती है। हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे होना क्या था, तुझे बोला था ना सब्जी कम बनाया कर। अब देख फ्रिज में सब्जी रखी हुई है। आजकल बिजली रात क्या दिन में भी जा रही है, तुझे थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए था। ये बात सुनकर सीमा को भी गुस्सा आ जाता है। अब माँ जी, मुझे किसी पागल गाय ने सींग तो नहीं मारा है, मैं भी बिना वजह ही इतनी सारी सब्जी बनाकर रखूंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है कुछ खराब करने का। आपने ही कहा था कि सुबह मेहमान आने वाले हैं इसलिए ज्यादा बन गई है। अरे उन मेहमानों को तो क्या ही कहना, नाच पीटे कहेंगे, सुबह कहते हैं आएंगे और उसके बाद कहते हैं नहीं आएंगे। अब हम क्या करें, इतनी गर्मी में इतनी सारी सब्जी तो खराब हो गई है। माँ जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो होना था वो हो गया है। देखते हैं आज बिजली कितनी देर के लिए जाएगी। शांति के घर में, अरे बहू, तुझे वॉशिंग मशीन सुबह लगानी चाहिए थी, अब तो बिजली जाने वाली है, हाथों से ही कपड़े धो ले। कोई बात नहीं माँ जी, अब बिजली जाएगी तो देखी जाएगी, लेकिन तब तक कम से कम कुछ कपड़े ही धो लूं। पायल ने कपड़े धोने के लिए अभी वॉशिंग मशीन ही लगाई थी, लेकिन इतना कहते ही बिजली चली गई और ये देखकर पायल गुस्से में कहती है, सत्यानाश हो गया, काम खराब नाश हो इस बिजली का, नाश पिटी कहीं की। अरे जब गांव में बिजली ही नहीं रहनी तो वॉशिंग मशीन लाने का क्या ही फायदा। मैंने कहा था इससे अच्छा तो इन्वर्टर ही ले आते। अब गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, आगे से जरा समय पर ही लगाया कर, अब तो गर्मी में परेशान होना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा कि दिन में तो इतनी बिजली जाती है लेकिन अब रात को भी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी, अरे सर, आप चिंता मत कीजिए, दिन में भी बिजली भगा दी थी, लेकिन हम रात को खास ध्यान रखेंगे कि 2 बार तो बिजली जानी ही चाहिए। आखिर ये आदमी कौन है और ये पूरे गांव की बिजली भगाने में कैसे सक्षम है और इससे इस आदमी का क्या फायदा होने वाला है? तो चलिए आगे चलकर पता करते हैं। बिजली जाने की वजह से हर कोई गांव में परेशान हो रहा था। शाम को जब हरिया और रोहन सुरेश के घर जाते हैं, अरे आओ भाई, कैसे आना हुआ? अरे काका, आपको तो पता ही है आजकल बिजली बहुत ज्यादा जा रही है और मेरा और रोहन का तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है। कई बार अचानक से लाइट चली जाती है तो हम काम नहीं कर पाते। हाँ, तो क्या परेशानी है? मैं हूं ना, मेरे रहते गांव वालों को कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तुम्हें जब भी कोई काम हो तुम यहाँ आकर कर सकते हो। तुम्हें अपना लैपटॉप चार्ज करना है तो तुम यहाँ पर रख सकते हो, कोई परेशानी और चिंता वाली बात नहीं है। अरे सच में काका, आप सबसे अच्छे हो, आप जितना अच्छा कोई नहीं है। इस तरह सुरेश की मदद से रोहन और हरिया का काम आसान हो जाता है। आज रात को जब सभी गांव वाले सोने की तैयारी करते हैं तो किसी किसी घर में तो सब 9 बजे ही सो जाते हैं। आप सब इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं? अरे बहू, तुझे पता नहीं है क्या कि रात को 11 बजे के बाद बिजली चली जाएगी। कम से कम तब तक 2 घंटे की नींद ही पूरी कर ले, फिर तो नींद खराब होनी ही है। हाँ माँ, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। तब तक 2 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी और फिर सुबह बिजली आती है तो सुबह फिर हम 3-4 घंटे सो जाएंगे। तो इस तरह नींद तो पूरी हो जाएगी। कम से कम पिछले कई दिनों से बिजली की वजह से नींद भी पूरी नहीं होती और काम पर दिक्कत होती है। इस तरह सब सो जाते हैं, लेकिन कुछ घरों में तो 9 बजे काम भी खत्म नहीं होता। और कितनी देर लगेगी आपको काम करने में? अभी तो भाग्यवान, थोड़ा और समय लगेगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम आराम से सो जाओ, वरना तुम्हें अभी बहुत देर तक जागना पड़ेगा और फिर रात को बिजली जाने की वजह से नींद तो खराब होनी ही है। आप काम करो और मैं आपसे पहले सो जाऊं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर अकेले आपका मन भी नहीं लगेगा काम में। अरे तुम क्यों नहीं सो सकती? मुझसे पहले सो जाओ, चिंता मत करो। इस तरह सब जानते थे कि पूरा गांव रात को बिना बिजली का हो जाएगा और ऐसा ही होता है। फिर से रात को बिजली चली जाती है। अब लोगों को बड़ी परेशानी होती है। फिर से बिजली चली गई। बहू, अब तो छत पर ही बिस्तर लगा दे। जी माँ जी, मोनू भी बिजली जाने से परेशान हो रहा है। देखो तो इसे भी कितने पसीने आ रहे हैं। वहीं दूसरे घर में, अरे बहू, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कछुए की चाल चल रही है, जल्दी कर छत पर बिस्तर लगा दे। नींद खराब हो रही है, बड़ी नींद आ रही है। इस बिजली ने तो नाक में दम किया हुआ है। अरे भाई चलो भाग्यवान, जब तक हम छत पर चलते हैं, बहू अभी बिस्तर लगा देगी। इतना कहकर शीला और महेश वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर नेहा को बड़ा गुस्सा आता है। बिजली ने तो किया ही है, लेकिन आप लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। बस हमेशा हुक्म देकर चले जाते हैं। अरे कोई मदद तो करता ही नहीं। मेरी भी तो नींद खराब हुई है, मैं भी तो परेशान हो रही हूँ।
लेकिन नहीं, बिस्तर लगाने का काम तो सिर्फ मेरा अकेले का है। अभी ऊपर छत पर जाकर बिस्तर लगाना है और 4-5 चक्कर लग जाएंगे मेरे सबका बिस्तर लगाने में। अरे बिजली क्यों रात को चली जाती है, तरस नहीं आता क्या तुझे मेरे ऊपर? इस तरह सभी फिर से रात को आंगन और छतों पर अपने अपने बिस्तर लगा लेते हैं और बिजली जाने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। सुरेश के घर में तो इन्वर्टर था। गांव वाले भी बहुत परेशान रहते हैं बिजली जाने की वजह से। बिजली जाने की वजह से खेतों की फसलों की कटाई भी नहीं हो पा रही है और गांव वालों के बहुत से जरूरी काम भी रुक जाते हैं। अगर सेठ चाहे तो हम गांव वालों की मदद कर सकता है, लेकिन ये ऐसा करेगा नहीं। एक नंबर का खड़ूस आदमी है। कोई बात नहीं, हम गांव वालों को इस तरह बिजली जाने की वजह से मुसीबत में नहीं देख सकते। हमें कुछ भी करके उनकी मदद करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हमसे जो हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे ही। वहीं सेठ के घर में, अरे भाई, रोज रोज को बिजली भाग जाती है, लेकिन मुझे क्या, मेरे पास तो इन्वर्टर और जनरेटर दोनों हैं। इस तरह सभी गांव के लोग बिना बिजली के रह रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब दिन में भी बिजली जाने की वजह से सब लोग बहुत परेशान थे। तब मोना रिया के पास आती है। चल यार, थोड़ी देर ठंडे पानी में नहा कर आते हैं, वरना ऐसे तो हमारी जान ही निकल जाएगी। हाँ यार, मैं भी गर्मी से बहुत परेशान हो रही हूँ। चल नदी में जाकर नहा कर आएंगे थोड़ी देर। रिया मोना के साथ चली जाती है और उसे जाता देखकर पायल मुंह बनाकर कहती है, हाँ, हम यहाँ गर्मी में पूरा दिन घर का काम करके परेशान होते रहते हैं। एक तो इन्हें कोई काम नहीं करना होता है और फिर भी इतना परेशान रहती है, हद है। रिया और मोना दोनों नदी में नहाकर बहुत एंजॉय करती हैं। अब मजा आ रहा है। अब जाकर दिल को तसल्ली मिली है। वहीं लाइट न आने के कारण गांव के कुछ लोगों का काम बहुत खराब होता जा रहा था। अरे भाई, फसलों की कटाई करने का समय हो गया है और अब तक हम फसलों की कटाई नहीं कर पाए। जनरेटर भी किराए पर लाना बड़ा महंगा हो रहा है और फिर जनरेटर में भी हम कितनी ही देर और कितनी सारी मशीन चला लेंगे, कोई बिजली ही नहीं रहती ज्यादा देर तक। मेरे इतने सारे ग्राहक हैं, सबको सरसों का तेल चाहिए। अब जब तक सरसों को हम नहीं छांट कर डालेंगे तब तक कैसे तेल लाएगा? हाँ भैया, हमारा काम तो फिर भी कुछ समय बाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इस समय सरसों को काट कर तेल निकालना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे ग्राहक टूट जाएंगे। क्यों नहीं तुम जनरेटर को लेकर एक बार सेठ जी से मदद ले लेते? हाँ भाई, लेकिन वो बहुत खड़ूस है, उससे मदद लेने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मजबूरन तीनों को सेठ के पास जाना पड़ता है। तीनों जब अपनी समस्या सेठ को बताते हैं, मैं समझता हूँ कि जनरेटर का किराया काफी महंगा है और अभी तो रोज ही बिजली के नखरे हो रहे हैं, इसलिए हर रोज तुम्हारा जनरेटर किराए पर लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक हफ्ता तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके बाद तो तुम्हें किराया देना ही होगा। लेकिन एक जनरेटर का किराया भी बहुत महंगा है मालिक। अभी तो हम इतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि हर रोज बिजली जा रही है। अरे ठीक है, मैं किराया आधा कर दूंगा, इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बिजली होती तो गांव के लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, उन्हें इतना ज्यादा किराया भी नहीं देना पड़ता। लेकिन गांव वालों की मजबूरी थी, रोज रात को तो बिजली जाना निश्चित ही था। एक रात फिर से गांव में बिजली जाने से पूरा गांव सुनसान और परेशान था। सब छतों पर बिस्तर लगा रहे थे, लेकिन अंधेरी चांदनी रात में सुनसान खेतों के बीच एक आदमी नाइट ड्यूटी करके घर वापस आ रहा था। अरे यार, बड़ी तेज नींद आ रही है, घर जाकर मस्त सोऊंगा, लेकिन ये जालिम बिजली रात को ही चली जाती है, फिर नींद भी हराम होती है। मदन खुद से बातें करते हुए सुनसान खेतों से गुजर रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। मदन पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी नजर दो लोगों पर जाती है जो एक बड़े से बोरे में कुछ सामान रखा हुआ ट्रक में डाल रहे थे और तभी वो ट्रक फुर करते हुए वहां से फुर हो जाता है। अरे मैया, जो आज मैंने देखा, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो वही है? अरे भैया, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से। मदन तो वहां से 9 तो 11 हो जाता है और अगले दिन जब इस बारे में गांव वालों को बताता है, अरे ये कैसी बातें करते रहते हो, तुम्हारा वहम होगा, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? इतना मत सोचो, चलो अब। अरे लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम्हारे पहले से ही चश्मा लगा हुआ है और आते वक्त तुम कहाँ चश्मा लगाते हो? तुमने कहाँ सब ध्यान से देखा होगा? और वैसे भी तुम बहुत फेंकते हो, हमें कोई भरोसा नहीं है। मदन की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। यूं ही दिन गुजर रहे थे। दिन में जब बिजली नहीं थी तो घर के लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। एक तो लाइट नहीं है और फोन की बैटरी भी एकदम डेड हो गई है। फोन को चार्ज कैसे करूं? एक बार जाकर किसी से पूछ लेती हूँ। नेहा सबसे पहले पायल के घर जाती है। और पायल, क्या कर रही हो तुम?
बिजली गई हुई है, क्या ही कर सकती हूँ। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, गर्मी के मारे दिमाग भी गर्म हो रहा है। अरे मेरा भी फोन एकदम डेड हो गया है, इसमें बैटरी ही नहीं है। मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनको भेजने थे, उन्हें आते हुए वहाँ के साइबर कैफे में काम करवाना था। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सला आंटी का इन्वर्टर तो अब पूरी तरह से फूक गया है, अब तो वो 1 मिनट भी नहीं चलता, वरना वहीं से हो जाता। सच में हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आता क्या करें। क्या तुम्हारे घर में टंकी में पानी है? अरे नहीं, टंकी में पानी नहीं है। अरे यार, इस लाइट ने तो बिल्कुल काम खराब कर दिया है। तो चलो नदी से पानी भरने चलते हैं, फिर सोचेंगे कि फोन का क्या करना है, क्या पता कुछ रास्ता मिल जाए। नेहा और पायल अपने अपने घर से 2-2 मटके लेकर जाती है और उसके बाद नदी पर पानी भरने जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात सीमा और प्रीति से होती है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें बिजली विभाग वालों से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि आखिर इस तरह एक ही समय में इतनी ज्यादा बिजली क्यों जा रही है? सही कहा, हम सबको कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है। अरे जब गेहूं की फसल का समय था तब इतनी बिजली नहीं जाती थी, और जबकि अब तो कटाई का समय चल रहा है, हम सबको बिना मशीन और बिजली के फसल काटने में कितनी परेशानी हो रही है। अब तो हमारे पति भी बाहर कंपनी में नौकरी करते हैं और हमारे ससुर जी तो अकेले सब नहीं कर पाएंगे ना। और इतने पैसे है नहीं कि जनरेटर का भी किराया दे और बाहर से फसल कटवाने के लिए वर्करों को भी किराया देंगे। सच में छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों के लिए हमें परेशान होना पड़ रहा है। फसल काटने के लिए मशीन नहीं चल रही है, बिजली ना होते हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। और तो और अब देख लो, मुझे इंपॉर्टेंट कागजात भेजने थे, लेकिन फोन में चार्जिंग ही नहीं है और बिजली के बिना चार्जिंग कैसे होगी। एक रास्ता है, सुरेश भाई के घर चली जाओ। उन्होंने मेरे पति और पायल के पति को लैपटॉप चार्ज करने के लिए हाँ कर दी थी, तो फोन तो चार्ज करने ही देंगे। हाँ, उनके बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं अपना पावर बैंक भी चार्ज कर लूंगी, तो हमें बार बार उनके घर भी नहीं जाना होगा और पावर बैंक से हम लोग काम भी चला सकते हैं। अब नेहा सुरेश के घर जाती है, जहाँ पर संगीता थी। माफ करना आपको परेशान कर दिया, लेकिन बहुत जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपको जो भी हमसे मदद की जरूरत है आप कह सकते हैं, हिचकने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार में, अरे तुझे पता भी है सोलर पैनल कितना महंगा है, हम सोलर पैनल नहीं लगवा सकते। अब सोलर पैनल नहीं लगवाएंगे तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वही बिजली तो रहती नहीं है, फिर भला कैसे काम चलेगा? इस तरह सब परेशान थे। सुरेश आज शाम को मंदिर में भंडारा करवाता है और सभी गरीब लोगों को वो भंडारा खिलाता है और साथ में उन्हें फ्री में कुछ कपड़े भी देता है। अरे भगवान आपका भला करे, आप कितने अच्छे आदमी हैं, सभी गांव वालों की कितनी मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक रात तो गांव में 8 बजे ही बिजली चली जाती है। गर्मी में गांव वाले बिना बिजली की रात बिताते हैं। 8 बजे सभी खाना खाकर बाहर टहल रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है, बिजली क्यों जा रही है। सही कहा, हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है इस बिजली ने। रात को चैन से सोने नहीं देती और दिन में चैन से काम करने नहीं देती। अब इन्होंने भी बिजली के लिए जनरेटर और इन्वर्टर का इंतजाम किया है। फसलों की कटाई भी नहीं हो पा रही है। पता नहीं इस बिजली की वजह से हमें और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम आज दिन में बात कर रहे थे कि क्यों ना हम सब बिजली विभाग वालों के पास चले, वरना ऐसे तो हम परेशान ही होते रहेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें जाना चाहिए। मेरी भी दिन की बहुत सारी सब्जी खराब हो गई बिजली जाने की वजह से। वो तो शुक्र है सुरेश भाई का कि उन्होंने बिजली जाने के बाद हम सबकी बहुत मदद कर दी, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ बस बहुत हो गया, गर्मी में गांव में बिना बिजली की रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे हमारे तो ये जिद पर अड़े हैं कि सोलर पैनल लगाएंगे। इतना महंगा होता है, कई हजारों का या लाखों रुपए में लगेगा। इससे अच्छा तो बिजली ही आ जाए। बिजली से परेशान होने पर सेठ ने तो अपने घर में सोलर पैनल भी लगवा लिया था। तब गांव वाले सेठ के घर पर सोलर पैनल देखकर हैरान होते हैं। अरे ये सेठ ने अपने घर पर कांच के शीशे क्यों लगा रखे हैं? कुछ नहीं पता इन अमीर लोगों के कैसे शौक होते हैं। घर में तो शीशे देखे हैं और कांच के दरवाजे भी देखे हैं, लेकिन अब छत पर शीशे लगवाने का क्या ही मतलब बनता है। अरे ये कोई कांच का मामूली शीशा नहीं है, इसे सोलर पैनल कहते हैं। ये सूरज की रोशनी से तपते हैं और इसकी मदद से एक इसकी बैटरी चार्ज होती है, जिसके बाद पूरे घर में बिजली आ जाती है। फिर तो ये शीशा बहुत काम का है, हमें भी अपने घर लगवा लेना चाहिए। जितना अच्छा है उतने ही अच्छे इसके दाम भी हैं। कल ही हमारे घर में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी। अरे हजारों या लाखों का आता है, इतना सारा पैसा इसको लगाने में देंगे तो जिंदगी में और क्या करेंगे फिर। बाप रे, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे इतने पैसे खर्च नहीं करवाने, हम तो ऐसे ही ठीक है। वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बिजली की कंप्लेंट करने के लिए दफ्तर जाते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
हर तरफ ऐसा ही हो रहा है, बिजली तो काटनी ही पड़ेगी। अब हम हर समय बिजली तो नहीं दे सकते। देखिए सर, पहले दिन में बिजली जाती थी, लेकिन रात में 6 घंटे तो बिजली रहती थी। कभी कभी ही थोड़ी देर के लिए बिजली जाती थी, लेकिन अब तो पूरी रात बिजली जाती है, और साथ में दिन में भी अब बहुत ज्यादा बिजली जाने लगी। हमारे गांव में बिजली की सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी हमें बिजली नहीं मिल रही है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अरे देखिए, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आगे से जो ऑर्डर आते हैं हमें वही करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हम आगे से जो ऑर्डर आ रहे हैं वहीं पर कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद शायद सब ठीक हो सकता है। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रजत डरते हुए किसी को कॉल करता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। गांव वाले इस बार बिजली की कंप्लेन करने को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। अब हम क्या करें? अगर सच में कंप्लेन हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रजत को एक आदमी फोन पर कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद रजत मुस्कुरा कर कहता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तरफ गांव वाले इकट्ठा होकर सुरेश के पास जाते हैं। अरे आप लोगों ने कंप्लेन करके बहुत अच्छा किया, और हमें कंप्लेन तो करनी ही चाहिए भाई, वरना बिना कंप्लेन किए तो वरना गर्मी में गाँव में बिना बिजली की रातें बीतती जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने सही कहा काका, इसलिए आज हम वहां पर गए थे, और अब हम ऑफिशियली कंप्लेन भी दर्ज कर देंगे, और इस बार हम हार नहीं मानेंगे। अरे सुरेश भाई, एक काम और था मुझे तुमसे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अपना जनरेटर दे सकते हो? हमारी फसल की कटाई अगर समय पर नहीं हो पाएगी तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए आप ले जा सकते हैं। अरे भाई, हम उस खड़ूस सेठ को आधा किराया दे रहे हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत जितना हमसे बन पाएगा उतना किराया हम आपको दे देंगे। आप कितने अच्छे हैं, सबके बारे में कितना सोचते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई किराया नहीं चाहिए, बस आप लोगों की मदद होती रहे वही हमारे लिए बहुत है। अरे नहीं नहीं, ज्यादा ना सही, लेकिन हम थोड़ा बहुत किराया तो जरूर देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। वहीं दूसरी तरफ खड़ूस सेठ, अरे गांव वाले कितने मतलबी हैं भाई, अब सुरेश का जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास तो इतने जनरेटर भी नहीं है, फिर भी मैंने सभी को आधा किराए में दिया और 1 हफ्ता फ्री में इस्तेमाल करने दिया। अरे किसी को कोई एहसान ही नहीं है। सच में भलाई का जमाना नहीं रहा। इन्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। अब रात को फिर से सभी लोग सोने चले जाते हैं, और जब 9 बजे रात को सब सो रहे थे तो घरों में बिजली थी, लेकिन अचानक से तेज धमाका होता है और एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। इतनी रात को इतना तेज धमाका सुनकर सभी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे इतना बड़ा धमाका किस चीज का हुआ? यहाँ तो ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया है, पूरा खंभा बर्बाद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो गांव में बहुत समय तक लाइट नहीं आएगी, सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। मेरे घर पर भी बिजली नहीं आएगी तो हम इन्वर्टर और जनरेटर को चार्ज कैसे कर पाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा धमाका होने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। घर पर जब अपनी छतों पर सब जाकर बिस्तर लगाते हैं तो सब अपनी अपनी छत पर से एक दूसरे से बात करते हैं। अभी तक रात को बिजली नहीं आती है और गांव में बिना बिजली की रात बिताना कितना मुश्किल होता है, और कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही पर बिजली तो आती थी, लेकिन अब ट्रांसफार्मर में आग लग गई है तो अब देखो कब तक ही बिजली आएगी। गर्मी में गांव की बिना बिजली की रात होना तो एक आम बात हो गई थी, लेकिन अब तो गांव में बिना बिजली के दिन भी गुजरने लगेंगे क्या? अब देखना फिर से मेरे पति कितना ज्यादा खर्चा करने के लिए बोलेंगे, फिर से वही घर में सोलर पैनल को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे। इतनी मुश्किल से 2 पैसे जोड़े हुए थे, कहीं सब कुछ सोलर पैनल में ना चले जाए। भगवान सब जल्दी से इस बिजली का कुछ इंतजाम कर दो और सब ठीक कर दो। इस तरह से रात को सब अपनी छत पर डिस्कस कर रहे थे और बिजली जाने की वजह से सब बहुत परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश और संगीता भी परेशान हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे? पूरे गांव में हमारे पास बिजली होती थी तो इस वजह से इन्वर्टर और जनरेटर चार्ज होकर हम गांव वालों की मदद करते थे। अब तो ट्रांसफार्मर ही जल गया, अब तो बिजली काफी लंबे समय तक जाने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार सेठ ने सोलर पैनल लगवाया है, मैं भी ऐसे ही सोलर पैनल लगवा लेता हूँ। हमारा भी फायदा हो जाएगा और फिर गांव वालों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। इस तरह सुरेश भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लेता है और सभी गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गांव वालों के लिए परेशानी हल हो जाती है, लेकिन गांव वालों ने बिजली के लिए भी कंप्लेन कर दी थी और वहां पर जब ट्रांसफार्मर के खंभों को चेक किया जाता है, अब तो हमें लगभग सारे ही ट्रांसफार्मर बदलने पड़ेंगे।
और काफी सारी तारों को भी बदलना पड़ेगा। इस सारी प्रक्रिया में 2-3 महीने लग जाएंगे। क्या कहा? इतना समय लग जाएगा? लेकिन इतने समय में तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे वही देखिए, लेकिन हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और पता नहीं ये सब कैसे हुआ है, किसी की गलती है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से या अपने आप तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो गए थे। लेकिन एक दिन फिर से जब मदन रात को वापस आ रहा था तो वो फिर से देखता है कि कुछ आदमी ट्रक में कुछ सामान लेकर जा रहे थे। मदन ये सब देखता है और गांव वालों को बताता है, और अब धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है कि मदन झूठ बोलेगा? अरे हाँ, वो ऊंची ऊंची बातें करता तो है, लेकिन इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। वो बहुत डरा हुआ भी है, 2 दिन से काम पर भी नहीं जा रहा है। सही कहूँ तो एक बार सुबह खेत में मैं काम करने जा रहा था, तब मैंने भी किसी की आवाज सुनी थी। वही महिला मंडल में भी यही बातें चल रही थी। पता नहीं रे मदन ने क्या देख लिया ऐसा। पता नहीं, बेचारा बहुत डरा हुआ है। हम सभी को इसकी तह तक जाना चाहिए। मदन और गांव के कुछ और लोगों ने ये सब होते हुए देखा था। अगली दिन की रात को जब फिर से ट्रक से सामान लोड करके जा रहा था तो सभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने ट्रक के चारों तरफ उनको घेर लिया था और उसके अंदर जो आदमी थे उन्हें भी पकड़ लिया था। तब गांव के कुछ आदमी ट्रक की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर सारा इल्लीगल सामान था। अरे बाप रे, यानी हम सब का अंदाजा बिल्कुल सही था। रात के अंधेरे में यहाँ पर काले काम हो रहे हैं। पुलिस वालों को बुलाया जाता है और उन आदमी को पकड़ लिया जाता है। ये सब रात के 3 बजे हुआ था। जब रात में ये बात होती है तो हर कोई हैरान था कि इसके पीछे कौन है। ये काम तो किसी अमीर आदमी का ही हो सकता है, क्योंकि कोई गरीब आदमी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हमारे गांव में अमीर कौन है? सिर्फ अमीर तो सेठ ही है, वो बहुत खड़ूस भी है। मुझे तो पक्का लगता है कि उसी का काम होगा। मुझे भी लगता है कि उसी का काम होगा। इस तरह सभी गांव वालों का शक सेठ पर चला जाता है, लेकिन पुलिस वालों को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। तब तक एक दिन गांव में एक आदमी को उसी जगह पर एक आदमी की अंगूठी मिलती है और अंगूठी देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बेसिस पर पुलिस वाले आगे की इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हैं और एक सुबह 8 बजे पुलिस वाले गांव में आते हैं और सुरेश उस समय मंदिर जा रहा था। हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। पुलिस वाले गांव में लोगों के सामने सुरेश को पकड़ कर ले जा रहे थे। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करने भी वाले हैं। बाद में सभी गांव वालों को पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे सुरेश था और गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे और इस बारे में बात कर रहे थे। पता है सुरेश काका, बिजली विभाग वाले एक आदमी रजत से मिले हुए थे और वो जानबूझकर रात को बिजली भगाता था। तो रात के अंधेरे में सुरेश काका 2 नंबर का काम करते थे और जितना भी इल्लीगल सामान था वो गांव से बाहर सप्लाई करवाते थे। अरे इसीलिए कहते हैं ऐसे कलयुग के जमाने में किसी का कुछ नहीं पता कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं। सबसे भला आदमी लगता था और रोज मंदिर जाता था, भंडारा करवाता था। वो सब लोगों की बहुत मदद करता था। मैंने सुना है कि पुलिस अगर उस दिन नहीं आती तो वो रात को यहाँ से फरार होने के बारे में सोच रहा था। इस तरह गांव में ये गुत्थी सुलझ जाती है और गर्मी में गांव की बिना बिजली की रातें जो गांव वाले ने मुश्किलों से काटी थी, अब उसका भी हल निकल जाता है। गांव वालों की कंप्लेंट पर अब वहां पर बिजली विभाग वाले आते हैं और सब पता चलने पर वो जल्द से जल्द बिजली के खंभों को ठीक करते हैं। कुछ समय बाद अब गाँव में बिजली पहले की तरह ठीक से रहने लगी थी। एक रात सभी बाहर खाना खाने के बाद टहल रहे थे। सेठ कितना ही खड़ूस क्यों ना हो, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। इसे कहते हैं आजकल किसी का स्वभाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो जुबान से मीठा लगता है असल में वही बहुत खतरनाक होता है। वही तो, कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करता था सुरेश। तुम्हें पता है उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है। उसे भी इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। बस वो बेचारी सच में बहुत अच्छी थी। इस तरह गाँव में अभी बिजली की समस्या तो दूर हो जाती है और अब गाँव वाले थोड़ा सुकून से रहने लगते हैं।